एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, कभी बाढ़ आ जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना करता हूँ कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने धान की फसल बोई। जब धूप चाहिए जब धूप मिली, जब पानी चाहिए तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी और हुई। खुशी किसान खुशी भी, क्योंकि ये ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने माना मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हमें किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान अपने घर से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। धान की एक भी बाली के अंदर चावल नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, यह क्या हुआ था? परमात्मा बोले, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी वालों में जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आई, तेज बारिश होती, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने की भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी सी पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वनिर्मल आभा उभरती है, उसमें अनमोल बनती है। इस तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। यह चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को उधार देती है, उसे शक्ति और परख बनती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में फर्क बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।